बागी फ्रेंचाइज की आज तक की सबसे खतरनाक मूवी यानी कि बागी 4 आ चुकी है। लेकिन क्या ये मूवी अपने टीजर और अपने ट्रेलर की जैसी है? आइए जानते हैं। जिन लोगों ने भी इस मूवी को देखने के टिकट्स यूट्यूब पे ट्रेलर को देख के ली थी, उनको मैं ये बता दूं कि ये मूवी अपने ट्रेलर से बिल्कुल अलग है। उसकी वजह है सेंसर बोर्ड। कहा गया है कि 20 से भी ज्यादा सीन्स जो खून खराबा और वायलेंस से भरे थे वो फिल्म से काट दिए गए हैं। और ये बात मेरे लिए, मेरी नज़र में ऑडियंस के साथ किया हुआ बहुत बड़ा धोखा है सेंसर बोर्ड का, या फिर ऐसे कहो कि पब्लिक की आंखों में धूल झोंका गया है। बात करूं अगर स्टोरी की, तो मुझे लगता है कि बागी फ्रेंचाइज की आज तक की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी स्टोरी है। एक लड़का अपनी आंखें खोलता है हॉस्पिटल में और बात करता है एक ऐसी लड़की की जो उसके सिवा किसी को दिखाई भी नहीं देती, सुनाई भी नहीं देती। तो क्या राज हो सकता है? हेलुसिनेशन, उस लड़के का कोई भ्रम, या तो फिर कोई बीमारी, या तो फिर कोई ऐसी हकीकत जो उसके अलावा कोई और मानने को तैयार ही नहीं है। वो लड़का है टाइगर श्रॉफ, और जिस लड़की की वो बातें कर रहा है वो है हरनाज सांधू, जिनकी ये डेब्यूट मूवी है। और उनकी मुझे तारीफ करनी पड़ेगी कि डेब्यूट मूवी होने के बावजूद भी मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी एक्सपीरियंस्ड हीरोइन हो। खतरनाक से खतरनाक एक्शन और स्टंट्स से भरे सीन उन्होंने ऐसे निभाए हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ी दिग्गज कलाकार हो। कहानी आगे जाके ले जाती है टाइगर को एक ऐसे मोड़ पे जहां पे उनको साबित करना होता है कि वो लड़की जिसकी वो बातें कर रहे हैं उनका भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। सेकेंड हाफ में पैदा होते हैं संजू बाबा, जो इस फिल्म को 4 चांद लगा देते हैं अपने आज तक के मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार रोल में। अब आप सोचेंगे कि इतनी शानदार स्टोरी के लिए तो उठकर तालियां बजानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि रुक जाओ, एक बार ये बात सुन लो कि ये मूवी कोई ओरिजिनल मूवी नहीं है, रीमेक है एक तमिल मूवी का जिसका नाम है 555। और रीमेक भी ऐसी कि अगर मैं कहूं कि 100% कॉपी है तो ये बात इस फिल्म के साथ ज्यादती नहीं होगी। ये कहानी उस वक्त बदल जाती है जब फिल्म में एंट्री होती है सेकंड हीरोइन की यानी कि सोनम बाजवा की, और इसके साथ हो जाता है टाइगर को प्यार। और प्यार तो होना ही था क्योंकि हिंदी मूवी है। आप शायद सोचोगे कि मैं यहाँ से वहाँ इधर से उधर जंप क्यों कर रहा हूँ, तो उसका साफ साफ जवाब मेरी तरफ से ये है कि मूवी भी आपके साथ ऐसा ही करती है। कभी आप यहाँ होते हो, कभी आप वहाँ होते हो, इधर से उधर जंप करती है। और जो चीज़ें आपने ट्रेलर में देख के इस टिकट को बुक किया था मूवी को देखने के लिए, वो काफ़ी सारे सीन्स इस मूवी में है ही नहीं। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि या तो ये मूवी आधी अधूरी ही रिलीज़ की गई है, या तो फिर इसका पार्ट 5 बनाने की तैयारी लगभग शुरू हो गई है। टाइगर की आज तक की सबसे बड़ी कमजोरी रही है उनकी डायलॉग डिलीवरी, और सबसे बड़ी ताकत रही है उनका एक्शन, उनके स्टंट्स और उनका डांस। और इस मूवी में आपको दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, टाइगर की कमजोरी भी और उनकी ताकत भी। संजू बाबा इस मूवी को 4 चांद लगा देते हैं मेरी नज़र में, लेकिन उनकी एंट्री बहुत देर से होती है। लेकिन वो जो दिखाते हैं आपके होश उड़ जाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि वो 66 ईयर के हो चुके हैं। बॉलीवुड ने कुछ हटके बना दिया है, कुछ नया बना दिया है, ये सोच के मैं खड़ा होकर तालियां बजाता। लेकिन अगर ये फिल्म रीमेक नहीं होती तो सोनम बाजवा का रोल बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया मेरी नज़र में। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि आजकल सोनम बाजवा को हर उस मूवी में लिया जाता है, हीरोइन का साइड रोल की जरूरत हो यानी कि कोई कैमियो की जरूरत हो तो यहाँ पे जाके सोनम बाजवा को डाला जाता है। ऐसा मुझे लगता है जैसे कि हाउसफुल 5 में हुआ था। तो कुल मिला के मैं दूंगा मूवी को 5 में से 3 स्टार्स। आइडिया अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, लेकिन कॉपी थी। टाइगर का एक्शन अच्छा था, स्टंट्स अच्छे थे, डांस अच्छा था, लेकिन डायलॉग्स कमजोर थे। संजय दत्त आते हैं तो फिल्म को सिक्सर पे ले जाते हैं, लेकिन बहुत देर से आते हैं। सोनम बाजवा को फिल्म में फिर से ऑब्जेक्टाइज किया गया था, ज्यादा बड़ा रोल होता तो क्या ही बात होती। जब मूवी को ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज करना था, 18+ सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करना था, तो 20 या 25 सीन्स काटने का क्या मतलब है? नहीं काटे होते, फिल्म पूरी दिखाई होती तो क्या ही बात होती। फिल्म की कंप्लीट कास्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ, इन दोनों का ऐसा मुकाबला जो आज तक किसी ने ना देखा होगा ना सोचा होगा। सोनम बाजवा और हरनाज सांधू जो अपने रोल्स को बहुत बाखूबी निभाती हैं। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि बीजीएम इतना खतरनाक है, इतना कमाल का है कि इसके बाद अगर आप टाइगर श्रॉफ की कोई लव स्टोरी भी देखोगे तो आपको बागी 4 का बीजीएम कानों में सुनाई देगा। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फिल्मी दुनिया को एक दिन बता देगा कि वायलेंट फिल्में क्या होती हैं। वो उन्होंने बताया था फिल्म एनिमल के साथ, जिसमें भरपूर वायलेंस और एक्शन आपको देखने को मिली थी। लेकिन बागी 4 देखने के बाद आप एनिमल जैसी मूवीज को भूल जाओगे, ये मेरा दावा है। तो बागी 4 के लिए फिलहाल इतना ही, ज्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। आप जाइए मूवी देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय द मूवीज।